जितने भी लोग यहाँ पे यंगस्टर बैठे हुए हैं, मैं उनको अपनी पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी कंप्लेंट मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ कुछ अच्छा हो, आप जिम्मेदार हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो, आप जिम्मेदार हैं। बिलीविंग पॉलिसी ने बहुत सारे गुण लगा दिए पाकिस्तानियों को, दीमक की तरह खा जाती है उन्हें। बिलीविंग फिलॉसफी में चले जाते हैं। 90% लोगों को मिली है जो अपनी नाकामयाबी की वजह किसी और को करार देते हैं। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, ये वजह है, वो वजह है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फ़ायदे में रहेंगे अगर इनटेक ले जाएंगे इसे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फ़ायदे में रहेंगे इनटेक ले जाएंगे इसे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। Seeds are same, sunshine same, soul same. Seeds are same, sunshine same, soul same. अल्लाह ताला ने सीड सबको एक जैसी दी है, सनशाइन एक जैसा दिया है, सोल सबको एक जैसी दी है। लेकिन फ़र्क है तो फार्मर की जो फसल होती है वो फार्मर्स को अलग-अलग दी है। Not because seeds, sunshine, sand, because efforts you put in, because of the activity you put in. They never in your life किसी को भी कभी कसूरवार मत ठहराना। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ अपने एक फ्रेंड का। मैं अपने फ्रेंड के पास गया तो वो कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने उससे पूछा, यार तुम क्या तलाश कर रहे हो? उसने मुझे कहा कि मैं यार चाबी तलाश कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है और मुझे बड़ी जल्दी है, मैंने कहीं काम जाना है। तो यार अगर तुम हेल्प कर दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। वैसे तो मैं 10 मिनट से चाबी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चाबी नहीं मिली। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, यार कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिल के चाबी तलाश कर देता हूँ। जब मैं चाबी तलाश कर रहा था तो मैंने भी उसी की तरह 10 मिनट लगाए। 10 मिनट वो पहले लगा चुका और 10 मिनट फिर मैंने लगाए। टोटल 20 मिनट हम चाबी ढूंढने में लगा चुके थे। तो मैंने थक हार के कहा, यार चाबी तो मिल नहीं रही, क्या होगा? उसने मुझे कहा, यार घर के अंदर चाबी कहीं खो गई है, मुझे पता नहीं है यार कहाँ चाबी खोई है। मैंने कहा, यार चाबी अगर घर के अंदर खो गई है तो तुम यहाँ पे क्या तलाश कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि यार चाबी तो अंदर तलाश हुई है। मैंने कहा, हो सकता है मैं यहाँ पे सोया हुआ था तो चाबी यहाँ पे हो। मैंने कहा, यार जो चीज़ अंदर गुम हो गई है वो तुम बाहर तलाश कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो चीज़ तुम्हारे अंदर की है वो तुम बाहर तलाश कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ यार इट्स नॉट पॉसिबल कि वो मिल जाए। तो जब तक तुम वो चीज़ अंदर से तलाश नहीं करोगे वो बाहर से कैसे मिलेगी? तो जब तक हम अपने अंदर की चीज़ों को नहीं सुधारेंगे और हम दूसरों पे क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, फैक्ट्स हमारे अंदर की चीज़ों में हैं। हमें चाहिए कि हम अंदर की चीज़ों को, अपने जो हमारे अंदर का ज़मीर है, हम उसे साफ़ करते जाएं। और मुझे एक बड़ा ही प्यारा गालिब का शेर याद आ गया, ता उमर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ़ आईने को करता रहा। तो ज़िंदगी में मैं आपको कहता हूँ, आपको कभी भी आपको टेंशन हो ही नहीं सकती अगर आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय खुद में देखेंगे। और मैं कहता हूँ अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप खुद के लिए होंगे, अगर कामयाब होंगे तो आप खुद के लिए होंगे, अगर नाकाम होंगे तो वो भी आप खुद के लिए होंगे। लेकिन आप अपने अंदर को ज़रूर साफ़ करें। तो ज़िंदगी में आप कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करना, क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने आप में अपना जो काम है वो आप बंद कर देते हैं। क्योंकि आप ये समझते हैं कि यार मेरा जो काम है वो इस शख्स की वजह से बिगड़ा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो शख्स जो होता है वो आपको क्रिटिसाइज़ तो कर रहा होता है, आप आगे बढ़ने की बजाय उसी शख्स को नोटिस कर रहे होते हैं कि जी अगर मेरा ये उतार चढ़ाव है तो इसी शख्स की वजह से है और टोटल रिस्पॉन्सिबल ये शख्स है। मेरी जितनी भी नाकामियाँ हुई हैं तो ये शख्स उसका ज़िम्मेदार है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए। हालांकि ये काम किसी दूसरे की वजह से ख़राब नहीं हुआ होता। अगर आप खुद के बारे में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आपका जो काम है वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है और कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में हो जाती हैं, आप ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। तो टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। आई वांट टू से आई डोंट वांट टू बी जज्ड फॉर वंस बिहेवियर, सो आर बोथ ऑफ देम करेक्ट। बी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।